हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CE 302 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के टॉपिक 7.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अमित पुरोहित आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का सिलेबस का 7 चैप्टर है। उसका जो सब टॉपिक है 7.5 फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, यानी कि बीम के जो सेक्शन है उसका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कंटेंट भी यही है, फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। हम इसमें इतना ही कवर करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर जो प्रभावित करता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को, यानी कि सुघट्य आघूर्ण उसकी जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित करने वाला पहला कारण जो है वो है लेटरल बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बीम जो होता है, कोई भी बीम नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड होता है, तो जो ऊपर वाली जो बीम का जो पोर्शन है क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो भाग है वो कंप्रेशन में होता है। और बीम जो है नॉर्मली आई सेक्शन की या इस तरह से बनाई जाती है जो स्टील बीम है, तो ऊपर वाला पार्ट में जो बीम का जो फ्लैंज है वो अपना कंप्रेशन में रहेगा। तो अगर एक लंबी बीम जो कि लिटरली अनसपोर्टेड है, जिसकी कंप्रेशन फ्लैंज लिटरली अनसपोर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी टॉप फ्लैंज है या ऊपर वाली जो फ्लैंज है या कंप्रेशन वाली जो फ्लैंज है उसको लेटरल दिशा में यानी कि पार्श्व दिशा के अंदर उसको सपोर्ट नहीं दिया गया है, केवल वो एंड सपोर्टेड है और बाकी वो पूरी लंबाई के अलोंग जो है पार्श्व दिशा में उसको कोई सहारा नहीं दिया गया है। तो ऐसे बीम के ऊपर जैसे ही लोड लगाया जाएगा और लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो पहले ये वर्टिकली डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगी, एक वैल्यू तक ये इसका डिफ्लेक्शन और बढ़ता जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये साइड में जो है साइड वे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो रोटेट हो जाएगी, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रोटेट हो जाएगा। कंप्रेशन फ्लैंज इसका क्या कहे, एक लॉन्ग बीम विथ लिटरली unrestrained compression flange when incrementally loaded first deflects download, and when load exceed a particular value it tilts sideway due to instability of compression flange and rotates about a longitudinal axis। यानी कि लोड की एक वैल्यू के बाद में इसके अंदर टिल्ट हो जाएगा और ये जो है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो जाएगी। The characteristic feature of the lateral buckling is that the entire cross section rotates as a rigid disc without any cross sectional distortion। यानी क्रॉस सेक्शन में कोई विरूपण नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा एज ए होल क्रॉस सेक्शन एज इट इज क्या रोटेट हो जाएगा, रिजिड डिस्क की तरह रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। दिस इज नोन एज टॉर्सनल बकलिंग। तो ये जो चीज़ है, ये जो सारा प्रोसीजर है, ये कहलाता है टॉर्सनल बकलिंग। तो ये पहला फैक्टर है जो कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बीम की कम कर देगा, उसको प्रभावित करेगा। इन सच केस द बीम फेल बिफोर इट कुड अटेन इट्स फुल मोमेंट कैपेसिटी। यानी कि अगर ये टॉर्सनल बकलिंग हो जाता है तो
बीम जो है वो जो जो जिस लोड पे ये इसको फेल होना है उसके काफ़ी पहले ये फेल हो जाएगी, उतना मोमेंट ये नहीं ले पाएगी। टॉर्सनल बकलिंग के कारण इसका जो है लोड कैपेसिटी कम हो जाएगा। लेटरल बकलिंग डिपेंड्स ऑन, अब ये खुद किस पे डिपेंड करता है, लेटरल बकलिंग जो है वो खुद किस पे डिपेंड करता है, सपोर्ट कंडीशन, यानी कि बीम के सपोर्ट कैसे हैं, और उस सपोर्ट कंडीशन के कारण क्या होगा, इसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ है, बीम की जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो इस कारण से ये लेटरल बकलिंग को खुद इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। टाइप ऑफ लोडिंग, लोडिंग किस तरह की है, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, किस तरह की, उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्रॉस सेक्शनल शेप, यानी कि क्रॉस सेक्शनल शेप कैसा है, अगर ओपन सेक्शन है तो उसका कम होगा, और अगर बॉक्स सेक्शन है जो कि क्लोज्ड है होता है तो उसका ज़्यादा होता है, टॉर्सनल स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होता है। लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड कहाँ पर लग रहा है, अगर वो सीजी के नीचे लग रहा है तो यानी कि मतलब वो उसको स्टेबल देगा, स्टेबिलिटी देगा, और अगर सीजी के लेवल से ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो उसको अनस्टेबल करेगा, ओवर टर्निंग करेगा। लोड अप्लाइड बिलो सेंट्रोइड प्रोड्यूस स्टेबिलिटी इफेक्ट, वाइल लोड अप्लाइड अबव द सेंट्रोइड कॉजेज ओवर टर्निंग मोमेंट। फिर नेक्स्ट जो आता है फैक्टर जो कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बीम को प्रभावित करता है, वो होता है एक्सियल फोर्स। द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स इज टू रिड्यूस द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम। एक्सियल फोर्स बी जो है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बीम की कम करता है। However, as the beam are mainly subjected to lateral force, this effect may be not taken into account. हालांकि जो है बीम जो मेनली जो है वो लेटरल फोर्स ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसका प्रभाव उसके सामने कम होता है और इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर भी जो है ये दूसरा कारक है, दूसरा कारण है जो कि बीम की मोमेंट कैपेसिटी को प्रभावित करता है, बीम के अंदर एक्शियल फोर्स। तीसरा पॉइंट आता है जो कि बीम के प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को प्रभावित करता है, वो है लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट्स। अब जैसे कि सारा स्टील बीम जो है वो इस तरह के मेंबर से मिल के बनता है, आई सेक्शन हुआ या टी सेक्शन हुआ या एंगल सेक्शन हुआ, तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ये प्लेट मेंबर्स कहलाते हैं। ये पतली प्लेट्स के फॉर्म में बने हुए होते हैं। इनमें कुछ इनकी विड्थ होती है और कुछ थिकनेस होती है। अगर बीम के अंदर फ्लैंज है तो फ्लैंज की थिकनेस को हम टीएफ से डिनोट करते हैं, और अगर वेब भी है तो उसको हम जो है टीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट एलिमेंट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन और शियर में बकल बिफोर ओवरऑल बीम फेल बाई लेटरल बकलिंग और यील्डिंग। दिस इज कॉल्ड लोकल बकलिंग। अब जैसे हमने पहले देखा था कि बीम एज ए होल जो है जब लोड लगता है और लोड की एक सर्टेन वैल्यू पे जो है वो बक्कल हो जाता है बीम का पूरा क्रॉस सेक्शन, उसके अंदर क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई विरूपण डिस्टॉर्शन नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लोकल बकलिंग के अंदर जो मेंबर है वो उसके जो प्लेट एलिमेंट मेंबर्स हैं वो खुद जो है वो उसके अंदर बकलिंग हो जाता है, और ये जो बकलिंग है ये काफ़ी पहले हो जाता है। तो बीम एज ए होल बैंड या बकल होने के पहले ही जो है उसका किसी क्रॉस सेक्शन पे एलिमेंट्स यानी कि वेब या फ्लैंज का कोई पार्ट जो है वो बकल हो जाता है, तो इसे कहते हैं लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इट्स विड्थ टू थिकनेस रेशियो। लोकल बकलिंग जो है वो इन्वर्स नहीं, मतलब जो है ना इन्वर्स रूप से प्रोपोर्शनल है थिक विड्थ टू थिकनेस रेशियो, यानी कि उसकी चौड़ाई और थिकनेस का जो रेशियो है उसका भी स्क्वायर और फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बहुत तेज़ी से उसका जो है ये मोमेंट कैपेसिटी को कम करता है। लोकल बकलिंग इम्पोजेज द लिमिट to the extent to which section can be made thin walled।
तो इस कारण से क्या होगा कि भाई आप जो है अपन जो जब बनाते हैं बीम के क्रॉस सेक्शन, तो उसकी थिकनेस कितनी रखी जाए, मेंबर की प्लेट की थिकनेस, यानी कि TF या TW कितना रखा जाए, ये यहाँ से गवर्न होता है, यहाँ से फिक्स होता है। यानी कि लोकल बकलिंग को रोकने के लिए अपने को थिकनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये जो है इसलिए जो है उसकी थिकनेस को डिसाइड करता है। लोकल बकलिंग हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम ड्यू टू रिड्यूस्ड स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। लोकल बकलिंग के कारण क्या होता है कि ओवरऑल स्टिफनेस कम हो जाती है। इस कारण से जो बीम की मोमेंट कैपेसिटी है या लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये उसको कम करता है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय लिमिटिंग क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, दैट इज B/TF। जैसे मैंने बताया था, फ्लैंज की विड्थ और फ्लैंज की थिकनेस का रेशियो, या डेप्थ ऑफ सेक्शन और वेब, डेप्थ ऑफ वेब, स्मॉल d जो होता है वो डेप्थ ऑफ वेब, और TW जो है थिकनेस ऑफ वेब, तो उनका रेशियो, या फिर ओवरऑल डेप्थ एंड फ्लैंज का थिकनेस, इन सभी के रेशियो पे डिपेंड करता है। और वहाँ से जो है बीम के क्रॉस सेक्शन या कोई भी मेंबर के क्रॉस सेक्शन की जो है वो कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमने पढ़े 3 कारण हैं जो कि बीम के प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। फिर जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए जो है ये सब्जेक्ट डिप्लोमा लेवल में, हालांकि इतना इस टॉपिक पर नहीं पूछा जाता है, फिर भी जो है हमने इसको अध्ययन करा है। और रीडिंग्स और रेफरेंस जो है हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। IS 800 2007 जो कि स्टील का कोड है, उसको रेफ़र किया है। और उसके अलावा हमने बुक्स के नाम दिए हैं। लिमिटेड स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बुक्स, यहाँ पर जो है KS साईराम की बुक है, या SK दुग्गल है, या फिर जो है भावी कट्टी है, और या सुब्रमण्यम है। इन आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और आप सभी लोगों का जो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। मैं अमित पुरोहित आप सभी का धन्यवाद देता हूँ।